नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की गंगा यानी कि बेतवा की। अगर बेतवा के संदर्भ में हम आपको बता दें तो केंद्र और राज्य की कई सारी योजनाएं बेतवा नदी के लिए चल रही है। मध्य प्रदेश की योजना जल गंगा संवर्धन अभियान, तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर करोड़ों रुपए केंद्र खर्च कर रहा है। लेकिन बेतवा का जो उद्गम स्थल है, जो राजधानी भोपाल से बेहद करीब है, वहां पर बेतवा लगभग सूख गई है। लापरवाही पंचायत विकास विभाग और जल संसाधन विभाग की है, जहां पर आसपास से पानी को निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, राजधानी के दूसरी तरफ भी भोजपुर के पास बेतवा के हालात बता रहे हैं कि बेतवा को लेके किस तरह लापरवाही मध्य प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों की है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले हम आपको उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में ब्रजगोपाल लोया जी हैं, दोनों ही हस्तियां बुंदेलखंड से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रजगोपाल लोया जी, आपका स्वागत है। और अंजलि सिंह जी हमारे साथ हैं। आप तीनों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बेतवा की हकीकत दिखाते हैं, करीब से जो देखी गई है, क्या नजारे हैं जब हमने वहां का मुआयना किया। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मैं अभी बेतवा का जो उद्गम स्थल है, गांव झिरी, वहां पर मौजूद हूँ। करोड़ों रुपए खर्च हुए। करोड़ों रुपए खर्च की पहली तस्वीर यह है जब यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया था 30 मार्च से। तब यहाँ पर जोर शोर से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तमाम मुख्यमंत्री से लेके पंचायत मंत्री से लेके कई मंत्री पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर विकास कार्यों की बात हुई। बेतवा को लेके कई सारी बड़ी परियोजनाएं हैं, करोड़ों खर्च करने की बात है, लेकिन सारे निर्माण कार्यों की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की है, किस तरह की हालत है। सब दिखाने के लिए शुरू किए गए और उसके बाद में जस के तस हैं। एक अच्छी खासी धारा किसी समय यहाँ पर बेतवा की निकलती थी। अब आप देखेंगे बामुश्किल पानी को संवर्धित किया जा रहा है, वो भी बहुत थोड़ा सा पानी बचा है, क्योंकि पूरा पानी जो है वो आसपास सीधे सोख किया जा रहा है जंगली क्षेत्र में, अलग अलग लोगों के द्वारा रिहायशी इलाकों में। जबकि यहाँ पर पानी को संवर्धन करने के लिए शुरुआती यहाँ से हुई थी। बेतवा को बचाने की बात बार बार होती है, लेकिन हालात किस तरह के हैं यहाँ आप आगे देखिए। ये वो गौमुख है जिस गौमुख से जलधारा आती थी, और ये गौमुख आप देखेंगे कि ये यहाँ से जलधारा आना बंद हो गई है। अब इस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। पानी लगातार कम है। अभी बारिश ज्यादा दिन नहीं हुई है, जब बंद हुई है लगातार बारिश होती रही है, और उसके बाद में हम समझ सकते हैं गर्मियों में क्या हालत होंगे। दादा, ये यहाँ पे पानी इतना कम क्यों होते जा रहा है लगातार? ये कम इसलिए होता जा रहा है कि ट्यूबवेल लग गई, हाँ, बोर लग गई, और नदी का जो गेहूं वाले जो किसान लोग जो पानी खींचने लगे, हाँ, और उसके बाद यहाँ कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान तो दे रही इसलिए। है। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री आए थे, मंत्री आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये पेड़ पौधा लगा गए, पेड़ पौधा से कुछ पानी दो तो वो उसमें से तो। भी कितने पेड़ पौधे बचे? हाँ, तो 8-10 पेड़ पौधा बस ये। यहाँ सैकड़ों पौधे भी लगाए गए थे इसी जल संवर्धन अभियान के तहत, लेकिन आप अधिकांश पेड़ पौधों में देखेंगे इक्का दुक्का जो है वो जीवित हैं, बाकी सारे सूख गए। और यही कारण है कि कई बार सवाल उठता है, कभी नदी जोड़ो अभियान पे, कभी जल गंगा संवर्धन अभियान पे, लेकिन बात जब नर्मदा या बेतवा की होती है तो कहीं ना कहीं ये बात आस्था की भी होती है, आस्था के साथ साथ प्रकृति की भी होती है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर बता रही है कि किस तरह की लापरवाही नदियों को लेकर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की गंगा मानी जाती है बेतवा। केन बेतवा प्रोजेक्ट और करोड़ों के खर्चे बेतवा पर हो रहे हैं, लेकिन बेतवा के हालात राजधानी से करीब भोजपुर में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की गंदगी मिल रही है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। बेतवा के इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ये राजधानी से लगा हुआ, जो भोपाल से लगा हुआ बेतवा का जो स्थल है, वहां के ये परिस्थितियां हैं, किस तरह की गंदगी है, किस तरह से सूखी हुई है, और बेतवा जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है वो वाकई में हो रहा है या नहीं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस सवाल को जरूर उठाती है। तो ये तस्वीर है, ये हमने पहले इसलिए दिखाई क्योंकि हम कुछ भी कहें उसके पहले हकीकत से रूबरू करा दें। क्योंकि आप दोनों अगर हम देखें तो बेतवा और नर्मदा के बीच में लोया जी आप रहते हैं, भूपेंद्र जी बिल्कुल बेतवा के किनारे के हैं। लोया जी, पहला सवाल मेरा ये है कि
कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं आपकी। अभी 2 दिन पहले हालांकि मुआवजों को लेकर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ राजधानी के इर्द गिर्द की बेतवा के हालात की बात करूं तो वो आप देख सकते हैं किस तरह की है। फिर ऐसे में इन तमाम अभियानों पर सवाल तो उठना लाजमी है। लोया जी। नहीं, देखिए, सवाल तो हमेशा उठना लाजमी है। मैं इन बातों को हम तो जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं, मगर जो वहां 2 काम हाथ में लिए गए थे वो काम वहां हुए हैं। 2 काम कौन से हाथ में लिए गए थे? एक वृक्षारोपण का लिया गया था जिससे कि जल का संरक्षण कर सकें, और दूसरा काम हाथ में लिया गया था बोरी बंधान का। वो बोरी बंधान का काम भी वहां पर हुआ है। और एक बात और है कि उद्गम स्थलों पर, बेतवा का उद्गम स्थल है आप दिखा रहे हैं, परंतु जो उद्गम स्थल है हमारी नदियों के वो बहुत पीछे भी खिसकते जा रहे हैं और उनमें पानी की अविरल धारा की कमी आती जा रही है। मगर बेतवा की धारा अविरल है, और यदि हम ये मानते हैं कि बेतवा की धारा अविरल नहीं है तो उसके लिए इतने प्रयास नहीं होते। कहीं ना कहीं इस धारा में बाधा पड़ी है, और इसीलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो तो भी हमने उसमें बेतवा को शामिल किया है, चाहे केन बेतवा परियोजना हो उसमें भी हमने शामिल किया है कि बेतवा की अविरल और निर्मल धारा बनी रहे। और कुछ काम हमने और हाथ में लिए थे, वो ये थे जो आप उद्वहन की सिंचाई की बात कर रहे हैं कि वहां ट्यूबवेल के कारण अगर कोई असुविधा आ रही है, तो मैं नहीं मानता हूं इसको, क्योंकि ट्यूबवेल से हमारे किसान पूरे क्षेत्रों में, जो पूरा मध्य प्रदेश है, वहां ट्यूबवेल के माध्यम से अपनी सिंचाई करते हैं। मगर उसके बावजूद कि वहां हम अगर वृक्षारोपण बड़ी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं तो वहां वृक्षों के माध्यम से भूमिगत जल का संरक्षण हो सकता है, वो प्रयास वहां हुए हैं। और आपके कैमरे में जो हरियाली दिखाई दे रही है वो इस बात को प्रमाणित भी कर रही है कि वहां के सरकार के प्रयास आगे बढ़े हैं। दूसरा, बोरी बंधान का काम ये इस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर आप खड़े हैं झिरी में, मगर इसके पीछे से जब आप देखेंगे तो वहां बोरी बंधान का काम भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। हाँ, निश्चित है कि पूरा काम अभी नहीं हुआ है, उसके और ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, और ज्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। और जैसे जैसी आवश्यकता होगी हम मध्य प्रदेश के किसी जल स्रोत को सूखने नहीं देंगे, चाहे हमें केन से पानी लाना पड़े या हमें जल लाना पड़े मां नर्मदा से। मगर मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनमें बेतवा बहुत प्रमुख नदी है, और चूंकि वो जाकर अंत में कहीं ना कहीं गंगा में उसका पानी जाता है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी वो शामिल है। उसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के लिए सरकार संकल्पित है। जी लोया जी, भूपेंद्र जी के पास चलते हैं क्योंकि बेतवा से उनका भी उतना ही नाता है। लोया जी, भूपेंद्र जी, अगर हम आपने भोजपुर में भी हालात देखे होंगे, झिरी में भी देखे होंगे, विदिशा में भी देखे होंगे, और आपने किस तरह का खर्च प्रोजेक्ट्स पे हो रहा है उनका आकलन भी किया है। कितनी संतुष्टि आपको मिलती है इन प्रयासों से, भूपेंद्र जी? देखिए, जब जो है राज्य का उद्देश्य, प्रशासन का उद्देश्य केवल लूटखोरी हो, तो वहां पर संतुष्टि और असंतुष्टि का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए कि जिस नदी को लेकर हजारों करोड़ रुपए की जो है 15-20 साल की लड़ाई लड़ने के बाद कोई योजना बन रही है और उसका उद्गम सूख रहा है, उसके लिए तमाशे किए जा रहे हैं। इसमें तो संत बुलाए थे, भाजपा जो समर्थक संत हैं वो भी प्रोजेक्ट ले रहे थे इसका, तो एनजीओ, उनके एनजीओ को दिया गया था ना काम। क्या हुआ? आपने दिखाया वृक्षारोपण, इतना महान वृक्षारोपण किया गया, 8 पेड़ सुरक्षित हैं, आप बता रहे हैं, आपका कैमरा बता रहा है। और इसके बाद भाजपा के हमारे मित्र कितनी शान से कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हरियाली दिखाई पड़ रही है। पूरे साल के वृक्ष खा गई तुम्हारी सरकार, पूरा जो है सतपुड़ा खाने की तैयारी कर रही है। पचमढ़ी की जो है बायोस्फीयर के रिजर्व की जमीनें जो है आपने रेवेन्यू को दे दी हैं, और आप इस लूटखोरी को कहते हैं कि हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। नमामि गंगा नाम ले देने से गंगा हो जाती है? आप गंगा के साथ जो है विश्वासघात तो कर ही रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की नदियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और आप आने वाली जो है सैकड़ों नस्लों की जो है जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जाइए अभी होशंगाबाद में तो 10 करोड़ पौधे लगाए थे ना। अगर 1 लाख पौधे भी लोया जी वहां पर गिनकर दिखा दें तो मैं जो है राजनीति छोड़ दूं और मूछ कटा लूं अपनी। 1 लाख भी नहीं गिना के कितनी लूट करोगे भाई? नदियों के नाम पर कितना अपना पेट भरोगे? कितना पेट की तुम्हारी जगह है, उसको तो कहीं तो संतुष्ट करो। कितनी लूट चारों तरफ। 28 जो है एसटीपी प्लांट नर्मदा जी के नाम पर सैंक्शन हुए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसका बजट है।
आप जाके देख लीजिए, सेठानी घाट और कोरी घाट पे अभी होशंगाबाद से नर्मदापुरम चले जाइए, सीधा नाला जो है नदी में उतर रहा है, और जिले की पूरे शहर की गंदगी उसमें मिल रही है। ये जो है ये उन जगहों की बात कर रहा हूं मैं। आप नेमावर चले जाइए, आज जो है ये 10% एफिशिएंसी पर वहां का एकमात्र है जो एसटीपी चालू है। आप बड़वानी चले जाइए, किस तरह से लूट, नकली कंपनियां बनाकर इजराइल की, और इजराइल की कंपनियों के नाम पर ठेके लिए गए और लूट की जा रही है। आज जो है आप कल्पना करें कि ये जो है 5 बुंदेलखंड के जिलों को पानी देने की इनने योजना बनाई। 10 साल ये अपनी सरकार से जो है बीजेपी की लड़ते रहे वहां पर उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद रिजल्ट ये है कि साहब जो है लूट खसोट करके किस्सा खत्म। राजन सिंह को भी इनने यहाँ बुलाया था, नदी पुरुष को, वाटरमैन को, इन्होंने जो है उसको श्री श्री रविशंकर को यहाँ पर बुलाया था। करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट्स जो है और उनकी कंसल्टेंसी पे खर्च हुए। और आप देख रहे हैं उद्गम स्थल की जो सूरत है, वो सूरत इस काबिल है कि लोग जो है उसे देखकर खुदकशी कर ले, इतनी बदतर बिल्कुल हालत भूपेन में। जी, सवाल ये उठता है कि सरकारें, अगर भाजपा की सरकार है तो इसमें सवाल उठता है कि भाजपा की सरकार आस्था की भी बात करती है, प्रकृति की भी बात करती है, संवर्धन की भी बात करती है, लेकिन तीनों प्रयासों की स्थिति क्या है ये हम देख रहे हैं। अंजलि सिंह, अंजलि, आपने भोजपुर में भी जो है अभी देखा बेतवा के हालात क्या है, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। आपने झिरी के भी हालात देखे हैं, बेतवा की तस्वीर क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। झिरी को लेके तो तस्वीर दिख रही है, बेतवा की तस्वीर के संदर्भ में क्या कहेंगे भोजपुर की, अंजलि? देखिए, बेतवा के संदर्भ में अगर बात की जाए, जिस प्रकार से बात की जाए, जो बेतवा का उद्गम स्थल है वहां हम पहुंचे थे। जिस प्रकार से सरकार ने पिछले साल जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी जल स्रोत हैं, जो नदियां हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं बद से बदतर हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पानी ही नहीं है। उसके लिए जो है करोड़ों सरकार की तरफ से खर्च भी किए गए थे। उस समय जो है 55 लगभग जो 55 है वहां पर चेक डैम बनाए गए थे। इसके अलावा लोगों को जो है पौधे दिए गए थे, लगभग 500 पौधे वहां पर रोपण किए गए थे। लेकिन बावजूद उसके अंधाधुंध पेड़ों की कटाई अगर ले सकते हैं, और जो लगातार जिस प्रकार से वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो बेतवा के उद्गम स्थल को है वो जो है लूट कर रही है। वहीं अगर बात करें, वहां पूरा कंक्रीट एरिया बना दिया गया है, जो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जिस प्रकार से वहां पानी आता था, तो उसको दिन ब दिन आए साल, क्योंकि 2 साल पहले भी उसको लेके तमाम सारे प्रयास किए गए थे, वृक्षारोपण किया गया था। वहां पर झिरी के जितने लोग हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी गई थी, हर परिवार को 10 पेड़ लगाने और उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अभी जो हालात है, अगर जाके देखें, 500 पौधों में से अंजलि, थोड़ा सा भोजपुर के पास में भी बता दीजिए कि राजधानी से सटे हुए ही बेतवा के हालात हम अभी बात कर रहे हैं, आगे की तो बात ही दूर है। तो भोजपुर के आसपास बेतवा की स्थिति कैसी है? देखिए, भोजपुर के आसपास भी अगर बात की जाए, पहले वहां जब लोग बसे थे तो बेतवा का पानी कहीं ना कहीं उनके लिए जीवनदायी हुआ करता था। लेकिन अब अगर स्थिति हम देखते हैं तो वहां पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। वहां के लोगों का भी कहना है। लेकिन जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जंगलों की कटाई बढ़ रही है, कॉन्क्रीट का जो निर्माण जो है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बेतवा की धारा, जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, उस जो प्रभाव धारा है, बेतवा का जो पानी है बिल्कुल सूख गया। हालात और तस्वीरें दोनों ये चीज बयां करती हैं कि सरकार चाहे कितने तमाम दावे कर ले, कितनी ही योजनाएं ले आए, लेकिन वो चीजें कागजों में भी रहती है। अगर जो बेतवा को संरक्षित करने की बात भी कही गई थी, तो अब्दुल्ला वन विहार की तरफ से प्रोजेक्ट भी जो है वो तैयार किया गया था, जिसमें संरक्षित करने के लिए कई सारी चीजें लिखी गई थी, लेकिन वो कागजों में ही रह गई हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उस पर सरकार कब काम करेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बिल्कुल अंजलि, कागजों में खूब सारा लिखा गया, कागजों में लिखकर खर्च भी किया गया। तकरीबन केन बेतवा प्रोजेक्ट के अलावा, लोया जी हम आपको बता दें तो बेतवा के संवर्धन और संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, बाकी अन्य कार्यों के लिए जो राशि खर्च हो गई है वो 2024 से लेके, अगर हम अब तक की बात करें, जो हमारे पास में ब्यौरा है वो नवंबर 2025 तक का है, वो खर्चा करीब 123 करोड़ का है। ये 123 करोड़ भी नजर नहीं आता। केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात तो अलग है, लोया जी।
नहीं देखिए अनुराग जी, पहले तो मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट करूं कि 123 करोड़ की राशि भी उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी राशि की उसमें आवश्यकता है, और ज्यादा व्यय करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, और हम किन स्रोतों से उनका प्रबंध करेंगे उसके लिए भी काम कर रहा हूं। मगर मेरा कुछ मामलों में बड़ा स्पष्ट मानना है कि कुछ मामले बहुत राजनीतिक नहीं होते, उन पर हमें बहुत राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये जो मामला है ये बड़ा सामाजिक मामला है, प्रकृति से जुड़ा मामला है। और एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश का ग्रीन कवर एरिया बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान, लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि हमने वृक्ष कटते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर जितने वृक्ष कट रहे हैं उससे ज्यादा वृक्षों का रोपण हम कर सकें। दूसरी बात एक और हमें मानना पड़ेगी कि वृक्षारोपण की जो दर है, जो हम जितने वृक्ष रोपित करते हैं उतने वृक्ष बनते नहीं है, जितने हम पौधे लगाते हैं उतने वृक्ष नहीं बनते हैं। उसमें 10% भी अगर वृक्ष बनते हैं तो हम उसे एक उपलब्धि मानते हैं, इसलिए इनको करोड़ों की संख्या में लगाया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि अभी भी आज भी हमने राजनीतिक बात क्यों नहीं करा, क्योंकि आज भी जब आप और हम बात कर रहे हैं तो वहां बेतवा के उद्गम स्थल पर शून्य जल की स्थिति नहीं बनी है, मगर इसके पूर्व भी एक बार इस तरह की स्थिति बन चुकी है जब यहाँ जल का उद्गम जो है वो 0 पर आ गया था। तो इस तरह की परिस्थितियां ना बने उसके लिए प्रयास हो रहा है। दूसरी बात, ये कहना बड़ा आसान है कि वहां से किसान हमारे नलकूप के माध्यम से पानी ले रहे हैं, या वहां औद्योगिक विकास हो रहा है, या वहां शहरीकरण हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि एक समुचित विकास का मॉडल क्या होता है, जिसमें उद्योग भी हो, जिसमें कृषि भी आगे बढ़े, जिसमें हमारे जो नागरिक हैं जो शहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं, जो शहर में नए निवासी आ रहे हैं, उनको जो पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और उसके साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन पर हम निगरानी रखते हुए काम करें। वो काम करने का प्रयास सरकार कर रही है और निरंतर कह रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि जो संरक्षण का काम था वो हो गया, मगर अगर आज भी पिछले 20 वर्ष पूर्व अगर कोई नदी सूख रही थी और उसको आज भी संरक्षित करके उसे बचाने का काम हुआ। और अनुराग जी एक बात आपको माननी पड़ेगी, नदियों के उद्गम स्थल की स्थिति आप सुनिए कि गंगा कभी गंगोत्री से होती थी, फिर 16 किलोमीटर आगे जाकर गौमुख से हुई, और अब जो लोग बता रहे हैं कि वो गौमुख से और 8 किलोमीटर और पहले हो चुकी है। तो देखिए नदियों के स्रोत सूख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पानी का उपयोग करना, उसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन, उसके कारण भूमि की जो भूमिगत जल है उसका अधिक उपयोग, और इसीलिए हमने नर्मदा के जल को बहुत सारे गांव तक ले जाने का, पेयजल के माध्यम से उपयोग करने के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, जो हमने नर्मदा के जल का जितना अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आबादी का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, उसके प्रयास किए ही इसलिए जा रहे हैं कि जो हमारे अन्य जल के स्रोत है वो सुरक्षित और संरक्षित रहें। और ये प्रयास हम लगातार जारी लोया जी, निश्चित रूप से सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, और ये तर्क आपका थोड़ा सा वाजिब हो सकता है जो गंगा का आपने उदाहरण दिया, लेकिन एक चीज जो है जिससे मैं थोड़ा भी सहमत नहीं हूं, IFCA की रिपोर्ट, इंटरनेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एसोसिएशन के सैटेलाइट पिक्चर्स ने बताया था, आपने कहा कि ग्रीनलैंड बढ़ा है लेकिन फॉरेस्ट लैंड घटा है। अब ये बड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है बात। भूपेंद्र जी के पास मैं वापस चलता हूं। भूपेंद्र जी, पहले तो वनों की स्थिति को लेकर लगातार कई सारी रिपोर्ट्स आई, जहां जहां डेवलपमेंट हुए, टाइगर हुए, वहां पर भी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं आशियाने बसा लिए। बेतवा की अगर हम बात करते हैं, झिरी की बात करते हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व डेवलप हो रहा है तो वहां पर भी कई सारे नियम लागू हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे तरीके के डेवलपमेंट, वो भी हाफ डेवलपमेंट। तो एक तो कितना आप इसको पुख्ता मानते हैं कि ग्रीनलैंड बेहतर हो रहा है, बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, बाकी रिपोर्ट्स जो है कुछ और कह रही हैं भूपेंद्र जी, और दूसरा संवर्धन के प्रयासों को दूसरी नदियों से तुलना करके क्या हम बच सकते हैं भूपेंद्र जी? ये जो है, पहले तो मैं बधाई दे दूं श्री लोया जी को कि उन्होंने जो है गंगा के हालात को स्वीकार कर लिया और बताया कि किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, और सभी नदियों की हो रही है, इसलिए मासूमियत से ये बड़ी हो गए। 30,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी आपकी सरकार ने नर्मदा जी, गंगा जी को ठीक करने के लिए। सारा पैसा जो है आपकी जेबों में बह रहा, आपके नेताओं की जेबों में बह रहा, गंगा जी में नहीं बह रहा है। एक मंत्राणी थी, वो तो डूब के मरने वाली थी कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं डूब के मर जाऊंगी। उनको जरा ढूंढिए आपकी पार्टी में और फिर बोलिए कि इस तरह की जो है, इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग क्या करके गए हैं इस देश के अंदर।
ये जो शिफ्टिंग अपने आप नहीं हो रही, ये शिफ्टिंग दिखाई पड़ती है। ये 123 करोड़ का काम दिखाई पड़ रहा है, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं टीवी पे, पर्याप्त धनराशि नहीं है। ये 123 करोड़ रुपए का काम दिख रहा है आपको, और कितना धन चाहिए? आप जो है, जब नदियां आपकी जेबों में, आपके अफसरों की जेबों में बहने लगेंगी तो इसी तरह की लूट होगी। ये नर्मदा जी का पानी इन्होंने हजारों जगह दे दिया है। क्या आपको पता है 32 उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पूरी की पूरी सूख गई हैं, उनके उद्गम खत्म हो गए। सहायक नदियों की आपने चर्चा की है कभी? आपकी सरकार ने जितना नर्मदा को लूटा है वो तो आपके सारे एविडेंसेस है, हिंदुस्तान भर में चर्चा, विश्व में चर्चा। अब आपकी पूरी एक्वेटिक लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी, साल के वृक्ष पूरे जंगल काट डाले। अभी इनने जो वृक्षारोपण करा, जरा लोया जी बता दें कितने साल के वृक्ष लगाए वहां पे? नर्मदा जी की जिंदगी जो है साल वृक्ष से चलती है। कितने वृक्षारोपण किए साल के? वहां पर भी यूकेलिप्टस, वहां पर भी वही चोरी और डकैती के काम। ये जो खेल है आपका, आपको जो है इस पाप का दंड देगी नर्मदा माँ भी देंगी और बेतवा माँ भी देंगी। आपके लोग जिस तरह से लूट खसूट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके इन जल जीवन से खेल रहे हैं। लोया जी फटाफट एक छोटी सी टिप्पणी और उसके बाद फिर इजाजत, क्योंकि समय का अभाव है। जल्दी से लोया जी। आप अपने प्रशासन के लुटेरों की जो है बचाव मत करिए यहाँ पर, क्योंकि भूपेन जी का प्रश्न मैं केवल उत्तर देना चाहता हूँ। भूपेन जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नर्मदा गंगा संरक्षण का सर्टिफिकेट तो आपकी नेता हमें दे चुकी हैं कि जिस गंगा में उनकी 3 पीढ़ी डुबकी दिया है, हमें पता है। आपको संरक्षण हुआ कि प्रियंका गांधी उसमें डुबकी लगा सकी, नहीं तो गंगा का पानी इस लायक नहीं था। मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी सरकारों के भी कुछ काम बताया करें, बजाय निश्चित रूप से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बेतवा की बात होगी तो गंगा तक जाएगी। लेकिन हमारा अब भी कोशिश है जगाने की, क्योंकि हम हमेशा सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, उन मुद्दों पे बात करते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हैं, और बेतवा की भी बात हमने इसीलिए की। हालात वैसे नहीं है कि चिंता नहीं की जाए, और उससे ज्यादा दिक्कत इस बात की कि पैसा बहा लेकिन पानी नहीं बहा फिलहाल। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ भूपेन गुप्ता जी जुड़े, आपका धन्यवाद। ब्रजगोपाल लोया जी, आपका धन्यवाद। और साथ में जुड़ी अंजलि सिंह, आप तीनों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।